अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप। कॉर्न सूप के लिए सबसे पहले मुझे पानी चाहिए होगा तकरीबन 5-6 लीटर, जिसकी हम यखनी बनाएंगे। तो आपके पास चिकन की जो हड्डियां होंगी, आप किसी से भी विंग ले लें या आप अपनी चिकन बोनलेस करके हड्डियां रख लें। तो वो उन हड्डियों का पहले सबसे पहले स्टॉक बनाएं। इनको मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करते हैं इस तरह काट के आप आराम के साथ। आप कोशिश करें किसी चीज़ के साथ पुश करें। मैं हाथ के साथ कर रहा हूँ, थोड़ा एहतियात के साथ। तो इनको मैंने धो के रखा हुआ पहले से। धो के साफ़ करके आप इनको छोटा करके तो पानी में डालें। इस तरीके के साथ आप पहले बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लें। छोटा पीस थोड़ा पकने में जल्दी भी होती है और इसका आर्क भी सही निकलता है। तो इसके बाद मैं डालता हूँ इसमें सब्जियाँ, मैंने पहले से धो के रखी हुई हैं। तो रफली चॉप कर लेता हूँ गाजर और बंद गोभी। इसको आप जिस तरह मर्ज़ी ऐसे छोटे छोटे पीस कर लें। और बंद गोभी भी थोड़ा सा पीस, मतलब एक हाफ जो बंच है उसमें भी से जो चौथाई हिस्सा है वो इसका काट के रफली। और एक बूटा उस प्याज का, एक बूटा प्याज का इस तरह काट के आप रफली चॉप कर लें। और ये प्याज एक दाना, और एक गाजर, और एक बंद गोभी का जो छोटा पीस है उसका चौथा हिस्सा, इतना सारा। और 2 से 3 कलियां लहसुन की इसमें डालता हूँ। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगा मसाले। गरम मसाले में से मैं डाल रहा हूँ 2 मोटी जो इलायची है मोटे वाली, वो ये इस तरीके से। और 1-2 दाने जो है ना, ये इस तरह ब्लैक पेपर के जो है ना 8-10 दाने ब्लैक पेपर साबुत। और 2 जो है ना स्टिक्स दालचीनी की, और 8 से 10 लौंग, और 4 सब्ज़ इलायची, ये इस तरह। ये इसके अंदर डाल के इसको लगा देता हूँ ढक्कन। तकरीबन 2 से ढाई घंटे इसको पकने देंगे हम। पहले आग पूरी खोल देता हूँ इसकी फुल। जैसे इसको उबाला आएगा तो फिर थोड़ी आग कम कर दूंगा। तकरीबन ढाई घंटे बाद पकने के बाद जब इसका आधा स्टॉक रह गया है, यानी 5 किलो में से 3 किलो या 2.5 किलो आपका स्टॉक रह जाएगा। तो अगर आप पानी आपका ज़्यादा खुश्क हो जाता है तो दरमियान में बेशक इसमें एक दफ़ा पानी और डाल लें। जब इस तरह इस कलर में आ जाए तो फिर समझ लें कि आपका स्टॉक तैयार हो गया है। अब इस स्टॉक को मैं क्या करूँगा, स्टैंड करूँगा। इस तरह दूसरा कोई बर्तन लेके उसके अंदर एक छाननी के साथ आप स्टैंड करें इसको। इस सारे को मैं स्टैंड करके आपको बताता हूँ, 1 सेकंड। ये सारा स्टैंड कर लूँ ऐसे। तो इसके अंदर जो मैंने हड्डियाँ डाली थी और एक पीस चिकन का डाला था, उस चिकन के पीस को निकाल के आप बारीक बारीक चॉप कर लें, इस तरह फाइन चॉप करके बिल्कुल छोटा छोटा। तो आप साइड में प्लेट में डाल के रख दें। और मैंने स्वीट कॉर्न भी बॉयल करके अलहदा से, इसके अंदर नहीं बॉयल किए, अलहदा से बॉयल करके तो उनको बारीक चॉप किया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट टीन के स्वीट कॉर्न चॉप करेंगे तो वो थोड़ा सा दानेदार रह जाएगा। मैंने बॉयल करके तो बारीक चॉप किए हुए तकरीबन 4 चम्मच, ये बड़े जो खाने के चम्मच हैं, इस तरीके के साथ टेबल स्पून 4 मैंने इसको बारीक चॉप करके स्वीट कॉर्न के डालें इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा चिकन पाउडर। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 कप सूप की है। सूप के 6 कप बनेंगे इसमें से, तो ये उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1 टेबल स्पून पूरा चिकन पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक डालना है। नमक पहले आप कोशिश करेंगे कम डालें। और चिकन पाउडर डालने के साथ ही इसको सही तरह विस्क मार के हिलाएं। हिलाने के बाद आप इसके अंदर नमक डालें, और नमक की कोशिश करेंगे आप कम डालें। बाद में आप चेक कर लें, अगर कम है तो उसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से तेज़ हो जाए तो उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद मैं साइड पे घोल लेता हूँ कॉर्नफ्लोर। 1 कप के अंदर मैं 6 कप के लिए 3 चम्मच। ये एक फार्मूला याद रखें कि अगर 2 कप बना रहे हैं तो 1 चम्मच, 4 कप बना रहे हैं तो 2 चम्मच, और 6 कप अगर आप सूप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ठंडे पानी के अंदर। इसको पहले मैं सही तरीके के साथ हल करूँगा। इतना सारा, बस थोड़ा सा पानी, 1 कप इसके अंदर पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। मिक्स करने के बाद आपने एकदम से इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं डाल लेना, बल्कि कोशिश करेंगे स्टॉक सही उबलता हो और दूसरे हाथ में आप विस्क ले लें।
विस्क लेकर इसकी इस तरह धार बनाए, किसी गिलास के साथ, जग के साथ या किसी नोकदार चीज़ के साथ आप डालें और इसकी बारीक धार बना के ऊपर से छोड़ें और साथ में हिलाते जाएं। जब आप हिलाते जाएंगे तो इसकी गुठली नहीं बनेगी और ये एकदम से इसके अंदर हल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इस तरह 1 से 2 मिनट आप इसको मिक्स करते रहें। मिक्स करने के बाद मैं अंडा तोड़ लेता हूँ। और अंडा ये कमर्शियल है, ये जो इस तरह आप इसके अंदर अंडा तोड़ के डालेंगे, ये एक क्लास रेस्टोरेंट की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो उससे पहले, अंडा डालने से पहले मैं चिकन इसके अंदर मिक्स करूँगा, क्योंकि अंडा डाल के मैंने विस्क नहीं चलाना। तो पहले चिकन डाल के तो सही तरीके के साथ में इसके अंदर विस्क मारूँगा। इसको इस तरह मिक्स करने के बाद अंडे को फेंट के थोड़ा सा जो है इसके अंदर दार बना के डालूँगा, ये इस तरह। ये देख रहे हैं आप, इसको घुमाएं पूरे पैन के अंदर और एक तकरीबन 15 से 20 सेकंड इसको पकने दें। ये आपने अंडा डालने के फ़ौरन बाद विस्क नहीं इस्तेमाल करनी, आपने एक चम्मच के साथ इसको इस तरह ज़ोर से मिक्स कर दें बस। अब जब इसको मिक्स करेंगे तो 5 मिनट मैंने इसको दम देना है। थोड़ा सा मोटा अंडा होना चाहिए, यानी कि आप विस्क इस्तेमाल करेंगे तो अंडा इसके अंदर हल हो जाएगा और बहुत रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। ये इस तरीके के साथ, ये जो अंडा डाला है, ये 1 ग्लास रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह का सूप बनता है। आप अगर घर के अंदर बना रहे हैं या आपका कोई ठिया है तो उसके लिए आप अंडा बेशक कच्चा ना डालें, बॉयल करके अलहदा से रख दें। और इसको पकाने के बाद इसकी थिकनेस जो चेक करें वो इस तरीके के साथ, इसके अंदर आप कप रखें और वो उसके अंदर बैठे ना। जब इस तरह होगा तो वो समझ लें आपकी थिकनेस से परफेक्ट है। तो इसको मैं डालता हूँ कप के अंदर। मैंने आपको दिखाने के लिए, स्टेशन के लिए, एक लोकल कारोबार के लिए अंडा एक उबाल के रखा हुआ है, अभी आखिर पे आपको मैं डाल के दिखाऊंगा। तो इसको मैं डालता हूँ कप में, तकरीबन इतना। तो इसमें मैं डालता हूँ चिली सॉस, तकरीबन ½ टीस्पून। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर कम डालूँ, इतनी सारी बस। और इसके अंदर सिरके के अंदर आप तेज़ अगर है आपके पास ग्रीन चिली तो बारीक चॉप करके उसके अंदर 1 ग्रीन चिली डाल लें इस तरह। तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सिरका डालूँगा और ½ टीस्पून, ये याद रखें कि आपके पास जो सासें स्ट्रॉन्ग हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रखें। तकरीबन टीस्पून जितनी मैंने इसके अंदर चिली सॉस और टीस्पून ही इसके अंदर वो डाली है सोया सॉस। तो अगर आपका लोकल कारोबार है तो उसके लिए आप इस तरीके के साथ अंडा बॉयल करके कटर के साथ काट के कप में डायरेक्ट डाल दें। अगर आप रेस्टोरेंट के लिए या 1 ग्लास रेस्टोरेंट की रेसिपी चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर बॉयल एग कभी भी नहीं डालें। तो ये घर के लिए भी आप बेशक इसके अंदर अंडा उबाल के डाल सकते हैं, ये इस तरीके के साथ। तो ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कमेंट करते हैं वीडियो के अंदर, ये उनको डेडिकेट कर रहा हूँ, ख़ास करके रेस्टोरेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं। तो आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। और रेसिपी के अंदर, इसके अंदर ब्लैक पेपर आप अलहदा से दे दें, अगर आप ऊपर चाहें तो डाल दें, लेकिन कलर अगर पहले से डालेंगे तो कलर डार्क हो जाएगा। कोशिश करेंगे आप उस ब्लैक पेपर का पार्ट में दे दें, वो अपनी मर्ज़ी से कस्टमर डाल लेगा। घर के अंदर है तो आप लास्ट टाइम पे 1 चुटकी डाल के इसको हिला लें। तो मैं इसको करता हूँ चेक। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।